वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा विजुअलाइजेशन। इसके प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन, मतलब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। जो टॉपिक थी वो पढ़ा था हमने। ये टॉपिक थोड़ी सी लंबी हुई, जिस कारण से ये 3 पार्ट में बट गया। ये 3 पार्ट में बटने का कारण ये है कि इस टॉपिक को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को, मैंने बहुत ही बेसिक से ऊपर तक ले जाने का प्रयास किया है। और इस वीडियो में इस विजुअलाइजेशन टॉपिक के बाद कुछ स्टूडेंट के द्वारा एक क्वेश्चन पूछी गई है, मैं उसे भी बताऊंगा और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से इंक्लूड करूंगा। जो ये दोनों क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर पर ही है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन। किसी भी रियल नंबर लाइन का विजुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं। जनरली हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल में किसी भी पिक्चर को जब देखते हैं तो उन पिक्चर्स को यदि मुझे बड़ा करना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, उसे जूम करते हैं, जूम इन करते हैं। और जूम इन करने के बाद वो पिक्चर मेरा बड़ा होता है और जिस पोर्शन को हमें देखना होता है उस पोर्शन को हम अच्छे से देख पाते हैं। ठीक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी एक तरह से कहा जाए तो यह भी मोबाइल में फोटो पर जो जूमिंग की प्रोसेस होती है वही सेम प्रोसेस यहां है। लेकिन ये जो प्रोसेस हमें अपनाना है अपने नोटबुक पर, अपने पेंसिल, अपने स्केल की सहायता से अपनाना है। तो हम लोग अब इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि कैसे हम अपने पेंसिल, अपने स्केल की सहायता से अपने नोटबुक पर उसे दर्शाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे हाथ में स्केल होना चाहिए। और इस स्केल में होती क्या है पहले ये भी जान लीजिए। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंटीमीटर पोर्शन होती है या मिलीमीटर पोर्शन होती है, इसमें उधर आपका स्टार्टिंग 0 से होगी, 1 से होगी, और 0 1 के बीच, हर 2 नंबर के बीच आप इसमें जो आप देख रहे होंगे, इस 2 नंबर के बीच 10 सेक्शन बने होते हैं। जिसे मैं 1 2 ही ले लिया, 1 और 2 लिया, तो इनके बीच, ध्यान रहे, इनके बीच टोटल 9 सेक्शन होते हैं। मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। और ये जो सेक्शन बटे होते हैं, सेक्शन जो बटा होता है एकदम इक्वल डिस्टेंस पर बटा होता है। अपने स्केल में भी आप देखेंगे तो जो सेक्शन बटा होता है वो छोटा छोटा लाइन जो इसके अंदर होता है एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसकी मीनिंग जो होती है वो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 and the last one is simply 2। अब ये जो बढ़ाने का प्रोसेस होता है, हर 2 नंबर के बीच, किसी भी 2 नंबर को आप ले ले तो उनके बीच आपको टोटल 9 सेक्शन बनाना है। ध्यान रहे, मैं बोल रहा हूं उनके बीच, बिटवीन द नंबर्स 9 सेक्शंस हमें बनाने होते हैं। अगर मैं बात कर लूं 1.1 और 1.2 की ही बात करूं, मैं इन 2 को उठाया, 1.1 को और 1.2 को उठाया। अब इनके बीच अगर सेक्शंस बनाने हैं तो टोटल 9 सेक्शन ही हम बनाएंगे। 9 सेक्शन हमें बनाना है। तो टोटल अगर यहां से हम स्टार्टिंग करें तो यहां से लेकर इस इंड तक कितने सेक्शन हो जाएंगे, तो 10 सेक्शंस हो जाएंगे। टोटल सेक्शन हमारे पास 10 हो जाता है। ये एक सेक्शन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, और ये टोटल 10 सेक्शंस बनाने होते हैं। इसलिए हमें इनके बीच, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच 9 लाइंस को ड्रॉ करना होता है। और ये 9 लाइंस होते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, जिस तरह से स्केल्स में होते हैं। तो अब इसमें जो हम, इसके बाद इसकी नेमिंग क्या होगी, ये इस पॉइंट की नेमिंग क्या होगी, इस पॉइंट की नेमिंग क्या होगी, इसके लिए
जनरली क्या करना है हमें वो देखना है, समझना है हमें ये देखना है कि जब भी हम इसके नेक्स्ट वाले नंबर को लिखते हैं, इसे समझिएगा, ये अगर समझ गए तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी बहुत इजी से समझ में आएगी। 1.1 है और इधर 1 पॉइंट लास्ट में 2 है। अब यहां पर देखिए कि ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहां पर, तो डेसिमल के बाद यहां पर सिर्फ एक डिजिट है। तो जब भी यहां पर डिजिट देखना है, अब यहां पर देखिए जैसे कि 2 3 है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट है। अगर ये नंबर है हमारे पास 1.23 और इसके बाद का नंबर हमें यहां लिखना है ये, तो ये 2 डिजिट का है, इसको 3 डिजिट का बनाना होगा। डेसिमल के ठीक बाद हमें 3 डिजिट का बनाना होगा। अगर यहां 4 डिजिट होता, यहां से 1.2345 होता, तो इसका मतलब यहां कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो डेसिमल के बाद वाला 5 डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। और हर बार जो 5वीं डिजिट होगी इसमें वो 1 से स्टार्ट होगी, इसमें जो तीसरी डिजिट होगी, 3rd डिजिट होगी, वो 1 से स्टार्ट होगी। इसमें ये डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो इसमें हमारे पास जो अगला होगा वो 2 डिजिट का होगा और उसकी भी स्टार्टिंग कहां से होगी, तो 1 से होगी। ये 1.231 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1.2345। तो हमने सीखा कि डेसिमल के बाद जो मेरा इनिशियल पॉइंट है उस पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं वो देखनी है हमें। ठीक उसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो एक डिजिट ज्यादा लेकर आएगा, एक डिजिट ज्यादा लेकर आएगा। अब जरा इसमें भी देखें हम लोग, ये 3 है और ये 4 है। अब इनके बीच का नंबर हमें लिखना है, तो डेफिनेटली इनके बीच हमें 9 ही लेने हैं, जिस कारण से इसमें 10 सेक्शंस बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड द लास्ट वन इज 10। अब इसमें देखिए कि इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो जिन संख्याओं में डेसिमल नहीं दिखती है उस संख्या में डेसिमल उसके एंड में, कहिए यूनिट प्लेस के ठीक लास्ट में होती है। तो अब जैसे ही बात करेंगे तो यहां तो डेसिमल है और यहां डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब कि जब अगला डिजिट इसमें लिखाएगा तो उस डेसिमल के बाद एक डिजिट बढ़ेगा, वो हो जाएगा मेरा 3.1। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। ये 3.2 हो गया, ये 3.3 हुआ, ये 3.4, ये 3.5, ये मेरा 3.6, ये मेरा 3.7, ये मेरा 3.8, ये मेरा 3.9 और फिर इसमें लास्ट में जो ये मैंने 4 कर दिया है, इसे कैसे लिखना है। इसे लिखने के लिए फिर से हमें इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट इसके पास होंगे उसके लास्ट में 0 पॉइंट, जैसे इसमें सिर्फ एक डिजिट है तो 0.1 ऐड करते हैं। इसमें सिर्फ एक डिजिट है तो 3.9 में 0.1 ऐड करें तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए मेरा फिर क्या हो गया, 4 आ गया। अब जरा इसमें देखिए कि इसमें पहले से 1 डिजिट है, तो यहां से जब मैं लिखता जाऊंगा तो 1.12 होगा, ये पॉइंट मेरा 1.13 होगा, ये मेरा 1.14, ये 1.15 होगा। जैसे कि मैंने बोला एक डिजिट 2 डिजिट मैंने किया, स्टार्टिंग 1 से हुई, फिर 1 के बाद 2 होती है, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर मैं अब 6 लिखूंगा, 1.16, 1.17, 1.18, अब 1.19। अब यहां पे देखिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट है, तो इस 1.19 में हमें लास्ट डिजिट में 1 को ऐड करना है, बाकी सब पीछे 0 कर दीजिए, पीछे 0 कर लीजिए और ऐड कीजिए, वो लास्ट का यहां पर जो होगा वो आपका नंबर आएगा। अब देखिए यहां पर 9 1 10 112.1 1.2 आया। ये लास्ट का जनरली ऐसे ही नंबर पाया जाता है। फिर यहां से देखिए कि अगर ये पहले से 2 डिजिट है तो ये लास्ट का अब क्या होगा, जरा देखिए हम इस तरह से 1.232 हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हुई, फिर 32 हुई, फिर 1.233 हो जाएगा, 2 के बाद 3, फिर मेरा 1.234 हो जाएगा,
फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होगी हमारी वो 1.235 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 1.236 होगी। अब इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर लेना है 1.237 होगी। नेक्स्ट पॉइंट 1.238 हो जाएगी। 1.239, चूंकि हम यहां तक फिलहाल 9 नंबर्स लिख चुके हैं और 10 सेक्शन ही जनरली हमें बनाना है, तो 10वां सेक्शन तैयार होना है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, पर देखिए यहां डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो जनरली यहां पे 239 लिखेंगे, ये लास्ट का नंबर। इसमें लास्ट में 1 दीजिए, बाकी सब पे 0 रख लीजिए और ऐड कर लीजिए। 9 1 10 3 1 4 2 1.24, मतलब यहां का जो नंबर होगा वो क्या होगा मेरा 1.24 होगा, है ना। तो अब इन बेसिक चीज की सहायता से ही हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को समझे। चलिए अब हम इसे क्वेश्चन की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्केल और पेंसिल आपके पास होना चाहिए। मैं यहां स्केच की सहायता से समझाऊंगा। स्केल लेना है आपको और ध्यान रहे कि आप जब भी लाइन लेंगे तो 10 सेंटीमीटर का ही लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, इसका फायदा हम समझते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, बार बार 2 लाइंस के बीच हमें क्या करनी है, 9 सेक्शंस को ड्रॉ करना है और 10 तक बार बार हमें जाना है, बार बार 10 तक जाना है। तो 10 तक अगर जाने के लिए हम बार बार अगर छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर हम लेंगे तो वहां पर हमारे लिए क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। तो उस डिफिकल्टीज से बचने के लिए हम स्केल से 10 सेंटीमीटर का लाइन ही ड्रॉ करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब स्केल पर हमें उससे सेक्शन में बांटना होगा, जैसे कि यहां पर एक सपोज मैं किया कि ये इस स्केल से मैं एक लाइन ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर का, तो ये जो पहला सेक्शन होगा उसे हम पहला ऐसे दिखा देंगे, ये दूसरा ऐसे दिखा देंगे, तीसरा ऐसे दिखाएंगे, चौथा ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस लेने का जो प्रॉब्लम होगा हमारे पास वो जनरली नहीं होगी और एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर पर वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो हम हमेशा 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके ही कोशिश करेंगे कि विजुअलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दूसरा नंबर ये कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये मार्क्स ऑब्टेनिंग प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो हमें मार्क्स में डिडक्शन देखने को मिलेगा या इवन मार्क्स नहीं भी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करके ही आपको शो करना होता है। तो आइए हम इसे सीखते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल्स के जरिए। तो अब यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले ये देखिए कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछी जाती है। या तो क्वेश्चन हो सकता है लोकेट 3.895 ऑन द नंबर लाइन, मतलब 3.895 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है विजुअलाइज the representation of 3.895 on the number line, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर एक जाएगा। तो ध्यान दें कि क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर क्या दिया गया है और यह थिंक करें आप कम से कम कि ये नंबर जो है किन 2 नंबरों के बीच होगा। सबसे पहला काम ये होगा। तो डेफिनेटली जब भी डेसिमल में नंबर दी जाए, जब भी डेसिमल में नंबर, और इस क्वेश्चन में डेसिमल में ही नंबर हमारे पास होंगे 3.895, तो ठीक डेसिमल के पहले की डिजिट को देखिए, डेसिमल के पहले वाले सारे नंबर को देखिए, सिर्फ एक ही डिजिट को नहीं देखना है, सारे नंबर्स को देखना है। तो डेसिमल के पहले यहां सिर्फ 3 है, तो आप 3 और 3 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कौन होगा मेरा, तो 4 होगा। 3 के ठीक नेक्स्ट वाली नंबर हमारी क्या होगी, 4 होगी। तो 3 और 4 के बीच ही अब हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है और इसे हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से आप 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और पहले 3 4 लिखेंगे, 3 और 4 लिखेंगे। अब इनके बीच कितना सेक्शन बटना चाहिए, कितना लाइन लेंगे हम, तो 9 लाइंस लेंगे, 9 लाइन लेना है हमें इनके बीच, ताकि ये 10 सेक्शन में 10 सेक्शंस में बटे और इक्वल डिस्टेंसेस पर लेने हैं। इसलिए मैंने 10 सेंटीमीटर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कहा। 10 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने पर इक्वल सेक्शंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। यहां पर चूंकि मैंने हाथ से वर्क किया है, हैंड से वर्क किया है, आप अपनी नोटबुक पर स्केल की सहायता से करेंगे और ये इक्वल सेक्शंस का होना बहुत ही जरूरी है। ये इक्वल सेक्शंस नहीं हुए तो आपका मिस्टेक्स माना जाएगा, मार्क्स में डिडक्शन निश्चित मानिए उसके बाद। तो अब यहां पर 3 पॉइंट हम इसे देखिए, अब चूंकि डेसिमल में नहीं है नंबर मेरा, डेसिमल में नंबर नहीं है मेरा, तो डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट इंक्लूड हो जाएगा, तो ये 3.1 हुआ। चूंकि 1 से स्टार्टिंग हुई तो ये मेरा पॉइंट 3.2 होगा, ये मेरा 3.3, फिर ये 3.4, ये 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and the last one is 4। जब आप इस तरीके से थिंक करके चल रहे हैं तो लास्ट का आपको थिंक नहीं करना है, ऑटोमेटिक अब लिखा हुआ है। अब फिर से हमारी नजर क्वेश्चन पर जानी चाहिए, उस डिजिट पर, उस नंबर पर जानी चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब जरा देखिए किस डिजिट पर, पहले डेसिमल के बाद ठीक पहले डिजिट पर आप आए, तो यहां मेरा क्या है 8। जरा इसमें डेसिमल के ठीक बाद वाले 8 को पकड़िए, तो मेरा संख्या क्या होगा, तो ये होगा। और जब नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हमें करना है तो जो मेरा यहां पहला डिजिट का मिला, आप उसे पकड़ने के बाद ठीक नेक्स्ट वाले लाइन को ही पकड़ेंगे। ध्यान रहे, ठीक नेक्स्ट वाले लाइन को, मतलब अब हमें जो पकड़ना है वो 3.8 और 3.9 को पकड़ना है। तो जो LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आए और यहां से फिर आप 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दे, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दे और यहां पर लिखे आप 3.8, 3.8 और फिर यहां आपका जो होगा 10 सेंटीमीटर का, ये जो लास्ट वाला होगा ये आपका हो जाएगा 3.9। ध्यान रहे कि ये जो पहला डिजिट होगा ठीक उसी को पकड़ना है किसी भी क्वेश्चन में। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3.8 ये अब देखिए यहां डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है। तो अब यहां जो नंबर होगा, पहले तो 10 सेक्शन में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब यहां से ये जो नंबर होगा ये 2 डिजिट का हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का। क्यों? क्योंकि यहां डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये यहां 2 डिजिट हो जाएगा। तो 3.81 और स्टार्टिंग 1 से, सेकंड डिजिट की स्टार्टिंग 1 से हमेशा। फिर यहां पर 3.82, 1 के बाद 2, फिर यहां पे जो सेकंड डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी। फिर ये मतलब चेंजमेंट उस नेक्स्ट डिजिट में ही करना है। अगर यहां पहला था तो दूसरे डिजिट में ही चेंजमेंट आती जाएगी। तो यहां पर 3 पॉइंट, अब ये 3 के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 3.85 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा 3.86 हो जाएगा, ये जो मेरा हो जाएगा 3.87 हो जाएगा, ये जो मेरा पॉइंट हुआ वो 3.88 हुआ, 7 के बाद 8। अब ये जो पॉइंट है मेरा वो है 3.89 हुआ। अब हमने कहा है कि ये जो पॉइंट है वो कैसे मिलता है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। 3.89 है ना, लास्ट का पॉइंट मेरा 3.89 है। इसमें क्या बोला मैंने कि लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट डेसिमल की, ठीक उस पे 1 डालो, पीछे 0 डालो, 9 1 10 8 1 9 3.9 मिला। ये मेरे पास क्या मिला, 3.90 मिला, मतलब 3 पॉइंट उसे ही हम 9 कहते हैं। तो ये 3.9 आया। तो अब फिर देखिए ये जूम मैं कर रहा हूं, ये इस पोर्शन के, इस बीच के नंबर को हमने जैसे मोबाइल के जिस पोर्शन पे जाना था उसे जूम करते हैं ऐसे, वैसे यहां इस 3.8 और 3.9 के बीच के पोर्शन को क्या किया, हमने जूम किया। और सहायता किसकी ली, फिलहाल मैं तो स्केज की सहायता ले रहा हूं, मार्कर की सहायता ले रहा हूं, आप पेंसिल और स्केल की सहायता लेंगे। अब हमारा दूसरा डिजिट क्या है, उस पर टारगेट हमें करना है। दूसरा डिजिट है 3.89, मतलब अब इसमें हमें 3.89 सर्च करनी है, अर्थात हमारे पास ये जो नंबर होगी ये 3.89, इस पर टारगेट करना। और इसका ठीक नेक्स्ट वाला 3.9 है, तो मतलब अब इन दोनों पर ही हमें वर्क करना है। फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम यहां पर लाएंगे, ऐसे इसको दिखाएंगे और एक 10 सेंटीमीटर का लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे।
और यहां पर 3.89 होगा, यहां मेरा 3. फिर से 9 होगा, 3.9 होगा। तो अब यहां पर से फिर से हम यहां पर कितना लिखेंगे, 3. ये कितना लिखाएगा, अब जरा जोड़िए, 3.891 हो जाएगा, 3.892 हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 3.893, क्यों? क्योंकि अब 2 डिजिट पहले से था तो तीसरा डिजिट इंक्लूड हुआ, तो हमेशा स्टार्टिंग 1 से करनी है तीसरे डिजिट की, तो ये 1 हुआ, फिर ये मेरा 2, ये फिर 3, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 3.894, नेक्स्ट होगा हमारा 3.895, नेक्स्ट होगा 3.896, 3.897, 3.898, 3.899। अब जरा देखिए ये मेरा 3.9 है सही कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं आप। वैसे तो 3.899, लास्ट पर 1 पीछे 0, आप ऐड करो 9 1 10, फिर 9 1 10, 8 1 9, 3.9। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो सही है मेरा। अब इस तीसरे डिजिट को देखिए, क्या ये मिल गया इसी नंबर लाइन पर? ये भी हमें अब देखना है, दूसरे वाले से स्क्वायर से लाइन पर दिखा देना है। मतलब हर बार ये लाइन आपको जरूर ड्रॉ करनी है, ऐसे इसके एंड को दिखाना है कि मैंने इस नंबर को उठा के यहां लाया है, मैंने इस नंबर को यहां लाया है। तो अब यहां पे देखिए 3.895 मिला, यस यहां मिला, तो अब यहीं पर आप लिखेंगे यस a इज इक्वल टू 3.895। और इसी तरीके से जब बार बार हम किसी दो नंबर को उठाते हैं और उसके बीच उन्हें जो 10 सेक्शन में जूम करके बड़ा कर देते हैं, यही कहलाता है मेरा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के जरिए विजुअलाइजेशन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट 5.37 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हुआ, क्योंकि ये जो नंबर है 5.37 पर रैकरिंग है, 7 पर रैकरिंग है, 7 पर एग्जैक्ट रैकरिंग है, तो इसका मतलब हुआ 5.3, फिर 7 7 7 7 7, तो ये तो रिपीटेशन है और ये बार बार आती जाएगी। लेकिन हमें काम कहां तक करनी है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट तक काम करनी है, 5 अंकों तक काम करनी है, मतलब इस नंबर तक काम करना है हमें। तो जो रिप्रेजेंट करना है वो किसको रिप्रेजेंट करना है, 5.37777। देखिए ये 5 डिजिट हो गई डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट हुई। तो अब सबसे पहले तो ये देखें आप कि ये आखिरकार किन दो नेचुरल नंबर के बीच है। इसके लिए क्या करना है, डेसिमल के पहले के नंबर को देखिए, तो यहां 5 है, तो 5 और 5 के ठीक नेक्स्ट कौन है मेरा, तो 6 है, 5 के नेक्स्ट 6, तो 5 और 6 के बीच में आएगी। तो सबसे पहले आप 5 और 6 को ड्रॉ करें। आप 5 और 6 को जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने 5 होगा और ये लास्ट में 6 होगा। ध्यान है 10 सेंटीमीटर का लाइन हियर ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी सेंटीमीटर, किसी भी लेंथ की लाइन को ड्रॉ करते हैं। 10 सेंटीमीटर हमें क्या होती है, बहुत ही आसानी हो जाती है बीच के सेक्शंस को बांटने में। अब यहां से मेरा ये जो पॉइंट होगा 5 पॉइंट, डेसिमल यहां है नहीं तो डेसिमल के बाद ठीक एक, तो 1 से स्टार्टिंग, फिर अगला जो होगा 5.2, अगला 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड लास्ट इज 6। फिर हमारा काम पहले डिजिट पर जाना है। पहले डिजिट मेरा कितना है 3, तो मेरा कहां पर आएगा, तो ये पॉइंट होगा 5.3, तो ये हुआ एग्जैक्ट, और फिर नेक्स्ट हुआ ये मेरा 5.4। इन्हीं दोनों पर काम अब हमें करना है। इधर लेके फिर 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें हम। यहां कितना लिखेंगे, 5.3 लिखेंगे, और लास्ट में जो मेरा होगा वो कितना लिखाएगा, वो 5.4 लिखाएगा। इसमें 10 सेक्शन बांट ले, ये 10 सेक्शन बांट लिया गया इस नंबर लाइन को। अब यहाँ पे 1 डिजिट पहले से है तो दूसरी डिजिट होगी डेसिमल के बाद, और स्टार्टिंग हमेशा 1 से,
फिर ये 5.32, ये मेरा हो जाएगा 5.33, ये जो पॉइंट होगा वो 34, ये जो होगा मेरा 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, ये हो जाएगा मेरा 5.39। इसे चेक करना हो तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। 5.39 लास्ट डिजिट पर 1 लाइए, बाकी सभी पर 0 डालिए। ये 9110, ये 314 और ये 5.40 मतलब 5.4 को इंडिकेट करेगा। अब फिर हमें सेकंड डिजिट पर जाना है, वो है मेरा 7। तो अब इसमें भी आप देखिए, इसको इधर भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए 5.37, इसमें खोजिए 5.37 कहाँ है, तो यहाँ है मेरा। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट हुआ, इसका नेक्स्ट वाला ये हुआ। तो अभी इन्हीं 2 पॉइंट पर हमें काम करना है, ठीक नेक्स्ट वाला पे जाना है। तो अब इधर से आप एक नंबर लाइन लेके आओ, फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर का लाइन आप ड्रॉ कर लो। ये मेरा हो जाएगा 5.37 और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो होगा मेरा 5.38। फिर ये 2 डिजिट पहले से है, तो अब डेसिमल के बाद जो होगा, तो डेसिमल के ठीक बाद 3 डिजिट हो जाएंगे, तो 5.371। अगला जो हो जाएगा ये पॉइंट होगा 5.372, ये होगा 5.373, ये जो होगा वो 5.374, ये होगा 5.375, ये होगा 5.376, 5.377, 5.378, ये हो जाएगा 5.379 और ऑलरेडी लास्ट वाला रखा हुआ है, चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। 5.379 में हम लास्ट में 1 डालेंगे, बाकी पीछे सब में 0, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 3, 5.38 जो यहाँ लास्ट में है हमारे पास। फिर अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब तीसरे डिजिट को देखना है हमें, तीसरे डिजिट को हमें देखना है। तो तीसरे डिजिट को हमने देखा, उसके हिसाब से खोजेंगे तो 5.377। अब यहाँ पे देखिए ये है मेरा 5.377, नेक्स्ट वाला मेरा ये हुआ, देख रहे हैं ना, ठीक 2 नंबर को लेकर उनके बीच 10 बड़े, मतलब उसको जूम करके बीच का जो नंबर है 10 उन्हें हम दिखाते जा रहे हैं। तो फिर यहां से आया ये, फिर नंबर लाइन पर हम 10 एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 10 सेंटीमीटर का होगा और इस पॉइंट पर जो होगा वो मेरा होगा 377। अब यहां पर जो होगा वो नेक्स्ट डिजिट है हमारा, नेक्स्ट नंबर है 5.378। अब इनके बीच 10 सेक्शन हमें ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। इस इनिशियल और फाइनल के बीच अगर लाइन से ड्रॉ करनी है तो 9 लाइंस होंगे और टोटल 10 सेक्शन 10 सेक्शंस ये बढ़ जाते हैं, 10 टुकड़ों में ये बढ़ जाता है। अब यहां से 3 डिजिट पहले से है, तो अब चौथा इंक्लूड होगा, वो हो जाएगा 5.377। चौथा स्टार्टिंग हमेशा 1 से, 4th, फिर ये जो होगा हमारा, ये मेरा होगा 5.3772, ये होगा 5.3773, ये जो होगा मेरा वो 5.3774, ये जो होगा 5.3775, ये हो जाएगा 5.3776, ये होगा 5.3777, फिर देखिए 5.3778, ये होगा 5.377 अब हमें फिर से अपने चौथे डिजिट पर जाना है, उसे खोजना है। तो 5.377 हमारा यहां रहा, तो इसका नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है। तो अब फिर से नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक 10 सेंटीमीटर का लाइन हमें ड्रॉ करना है। 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पर क्या लिखा जाएगा 5.3777, 5.3777 और इधर लिखाएगा 5.377, जो नेक्स्ट है हमारा वो ये था 778। अब इनके बीच फिर 10 सेक्शन बांटना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरा 9 हुआ। यहां से हम फिर से, चूंकि 4 डिजिट पहले से, तो अब जो आएगा वो मेरा 5वां डिजिट होगा, तो 5.3777 और ये 5वां डिजिट स्टार्टिंग कहां से, तो 1 से होगी।
फिर नेक्स्ट जो होगा 3772, फिर ये जो होगा 5.3773, ये जो होगा 5.3774, सॉरी 37 के बाद 374। अब ये जो पॉइंट होगा वो होगा 5.37775, ये जो होगा 5.37776। अब ये जो पॉइंट होगा 5.37777, फिर ये जो पॉइंट होगा 5.37778, ये हो जाएगा 5.37779, एंड उसके बाद लास्ट का पॉइंट होगा 5.3778 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये मेरे नंबर लाइन पर अब आ चुका है। जो मेरा पॉइंट कहां पर है, देखिए 5.37776 के बाद 5.3777, ये जो पॉइंट है मेरा वो एग्जैक्ट यहां मिल चुका है। तो अब आगे का प्रोसेस हमें रोक देना है। तो ये था सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करके विजुअलाइजेशन करने का वे। हमें देखा कि हर दो नंबर के बीच हम बार बार उसे जूम करते जा रहे हैं, 10 नंबर से बढ़ाते जा रहे हैं, और अंत में जब वो नंबर मिलता है तो फिर हम अपनी जूमिंग क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं। तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट यही मेरा, इसे हम ए इंडिकेट करें, बी इंडिकेट करें, या जो भी इंडिकेट करना है किसी कैपिटल लेटर का यूज करके हम बता सकते हैं कि यही पॉइंट मेरा 5.3777 है।